हम बाइनोमियल का आधे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या सीन है, तब तो ये कॉन्सेप्ट से पहले तोफीतन का मतलब समझ लो कि तोफीतन क्या होता है। तोफीतन का मतलब हमारे पास ये होता है कि अगर मैं बात करता हूँ अपने पास फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ 3h स्क्वायर है, 5h, या फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 3h है, 5h स्क्वायर है, 7h क्यूब है, 8h फोर्थ है। तो ये जो 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है, इन तब तो हम अपने पास क्या बोला जाता है, तोफीतन बोला जाता है। अच्छा बोलो ना एच क्यूब का तोफीतन निकालो, तो एच क्यूब के साथ क्या नंबर आ रहा है, तो नंबर को तोफीतन बोला जाता है और इनको अपने पास क्या बोला जाता है, वेरिएबल बोला जाता है। अब तो ना क्या कॉन्सेप्ट है, तो पहला पार्ट तो वही है, कोई नया पार्ट तो नहीं है, हमें तो एक्सपेंड करना है पर अब 2 for 3 था, मतलब 3 टर्म तक रहती है, n 5 है तो नंबर ऑफ टर्म कितनी होनी चाहिए, कल 6 होनी चाहिए। तो मैंने अपने पास यहाँ पे लिख दिया था a की वैल्यू मेरे पास 3 है, b की वैल्यू मेरे पास -8 है और n की वैल्यू मेरे पास 5 है। तो आपने सीधा सीधा अपने पास फॉर्मूला लगाना है। मैं बार बार आपके सामने 3 पे फॉर्मूला दिखा देता हूँ ताकि जब आप जान रहे हो तो आपके लिए ईजी हो। तो यहाँ पे मैंने अपने पास a की जगह मैंने अपने पास 3 लिखा, a की जगह मैंने अपने पास 3 लिख दिया और पावर मेरे पास 5c1 a मेरे पास है 3 और फिर उसके बाद n -1 मतलब 5 -1 और b मेरे पास है -h की पावर 1, फिर 5c2 3 5 -2 -h का इतना है। अब मेरे पास इन्होंने बोला थे 3 की पावर 5, तो ये कितना आ गया मेरे पास 243। फिर मैं अगर इसको डालूंगा अपने पास, तो पहले तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस इस बार ये मैं डायरेक्ट करूँगा तो 5c1 और 3 की पावर 4 तो ये डाल दिया तो ये हो गया मेरे पास 405 और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये एच हो दिया। फिर उसके बाद मैंने अपने पास बोला था 5c2 और 3 की पावर मेरे पास इतना हो गया, 3 की पावर मेरे पास 3 हो दिया, तो ये हो जाएगा मेरे पास 270 और ये मेरे पास माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास प्लस आ दिया और ये कितना हो दिया एच कितना। तो मैंने तो क्या कर लिया सर, ओपन कर लिया अपने पास। अब देते हैं सर ये वाले सवाल का क्या सीन। अब मैंने अगर इतनी सवाल में बोला होता कि तोफीतन ऑफ एच स्क्वायर बताओ, तो अब आंसर बोलते 270, या तोफीतन ऑफ एच बोला होता तो -405 अपने पास 10। अब इन्होंने बोला एंथ मतलब ऊपर वाले पार्ट के साथ लेने फाइंड द तोफीतन ऑफ एच स्क्वायर के साथ क्या तोफीतन है। अब इनको बोले थे 2 बैचेस वाला क्या सीन है, तो सर हमारे पास नॉर्मली ये होता है ना कि हम दोनों बैचेस तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये आप इसको ओपन कर चुके हो, तो सर आपने यहाँ पे अपने पास लिखा सवाल में 5 + 2h और सर आपने इसको ओपन कर लिया है, ऊपर आंसर लिख दिया है 243 -405h + 270h इतना है, या भी तो ये हो गया। अब इतने नंबी नहीं करनी थे, 5 तो एक पूरे बैचेस के साथ और 2h तो पूरे बैचेस के साथ। ठीक है, अगर हम 5 तो करे दे तो हमारे पास क्या होएगा, 5 तो 243 के साथ 5 तो ये h की फॉर्म में आएगा, ये h स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, फिर ये इतने साथ ये इतने साथ। तो हमने बोला कि हमें h स्क्वायर के साथ दो नंबर है वो चाहिए, तो सिर्फ h स्क्वायर वाली चीज हमें चाहिए, बाकी चीज हमें नहीं चाहिए। तो आप देखो कि मैं 5 तो कितने मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास h स्क्वायर के अंदर आंसर आए। तो अगर मैं 5 तो चलता हूँ तो ये नंबर बनेगा, अगर मैं 5 तो करूँगा तो ये h की फॉर्म में आएगा, अगर मैं 5 तो इतने साथ करूँगा तो ये h इतना है, तो 5 कितने मल्टीप्लाई हो जाएगा
5 मल्टीप्लाई हो जाएगा इतने तात। पहले मैं आपको करो लंबी तलतिया मैं डायरेक्ट ही तरा देता हूँ तो 5 तो इतने तात, तो मैंने बोला था 5 मल्टीप्लाई बाय 270, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 270 कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो दिया 1350, 1350 एच इतना है। अब मैं अगर 2h तो तराऊंगा तो ये हमारे पास एच की फॉर्म में आएगा, 2h तो इतने तक तराऊंगा तो ये क्या हो जाएगा एच इतना, हमें इतना काम है। अगर एच 2h तो इतने तक तराऊंगा तो ये एच क्यूब बन जाएगा, क्यूब का तो काम ही नहीं, हमें सिर्फ इतना तक काम है। तो मैंने अपने पास बोला था ये वाली चीज तो है वो इतने मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो गया प्लस माइनस मेरे पास माइनस, और मैंने बोला 2 तो 405 के साथ तल दिया मैंने, तो ये आ गया मेरे पास 810 एच इतना है। अब मैंने बोला तो मैं तो माइनस तल देता हूँ अपने पास 1350 माइनस 810, तो ये मेरे पास हो गया 540 एच इतना है। हमें एच स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट इस फॉर्म में नहीं लिखना, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 540 आ गया। अब बहुत सारे बच्चे ये लिख देते हैं, देखो आंसर मिल जाता है, पर मैं आपको बोलूँगा अवॉइड करो, क्योंकि हमें एच स्क्वायर के साथ नंबर मांगा था, हमें वो निकालना था, ठीक है। आए अब इतनी सवाल तो हम कंटिन्यू करते हैं, इतनी सवाल तो इतनी सवाल तो अगर मैं आपके पास कंटिन्यू चलता हूँ, और सवाल में इन्होंने बोला हमारे पास फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ, अब देखो वही तक तोहफी तो ना एच स्क्वायर चाहिए, ये दोनों मैसेज तो आप ओपन करो, तो तर आप इतो ओपन तल तुते हो, इतना अंतर में निकाल तुता हूँ, तर इतो हमें ओपन करना है। अब यहाँ पे देखो इत्वायर है, तो तुम लोग सबसे पहले यहाँ पे तो गलती क्या करो दे, ध्यान से अपने पास सुनिएगा कि आपको की गलती क्या हुई, ठीक है। आपके पास इतनी गलती हुई दी क्या, ये आपको हमारे पास तो देखना है, ठीक है। अब मैंने अपने पास यहाँ पे बोला कि आप यहाँ पे तय कर दो दे 4 और एच तय, यही तर हो गया अपने पास। तो पहली बात है ये एक तरह से तो लिखता जाएगा ही नहीं, तो तर हमारे पास सबसे पहले 4 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो मतलब फॉर्मूला। अब इतने भी आप बाइनोमियल का फॉर्मूला बाइनोमियल का फॉर्मूला लगा सकते हो, या फॉर्मूला अपने पास लगा लो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो या ए थी दादा 4 लिखा, ए थी दादा 4, बी थी दादा एच, और एच स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, ये मेरे पास 8h और ये एच स्क्वायर, तो तब मेरे पास जो आंसर आ दिया इसका। तो अब हम सवाल की तरफ वापसी जाते हैं, 4 प्लस एच स्क्वायर 3 माइनस एच की पावर 5, तो तब मैंने इतना आंसर निकाल चुका हूँ, 3 प्लस 8h प्लस एच स्क्वायर, और तब इतना आंसर मैं निकाल चुका हूँ, ये रहा। तो मेरे पास क्या आंसर आया हुआ है 243 माइनस 405h प्लस 270 एच स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे वही नंबरी करूँगा, 3 तो इतने साथ, 8h तो इतने साथ, और एच स्क्वायर तो इतने साथ, इतनी नंबरी तो नहीं करूँगा। हमें क्या चाहिए, तो फिर ऑफ एच स्क्वायर का चाहिए, तो देख लेते हैं 3 कितने मल्टीप्लाई होएगा आखिरी वाले के साथ, तो मैंने 3 तो मल्टीप्लाई कर दिया 270 के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 270, तो 4320 एच है। तर ये 8h कितने मल्टीप्लाई होएगा 243 से नहीं 405 थे, तो मैंने 8h तो इस वाली से साथ चल दिया, 8 तो 405 से साथ चल दिया, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 3240 एच है। आखिरी वाले थी अगर मैं बात करता हूँ तर आखिरी वाले थी एच स्क्वायर कितने हो जाएगा
तो ये मेरे पास हो गया 243 एट इतना है। अब आप एक तो 12 कर लो अपने पास, तो 4320 3240 प्लस 243, तो ये हो गया मेरे पास 1323 एट इतना है। तो हमारे पास आंसर हो गया 1323। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। अब आगे हमारे पास हम सवाल पढ़ते हैं कि अब क्या है, ध्यान से देखना। सवाल में बोला हुआ है तो फर्स्ट थ्री टर्म में हमें करना है। तो फर्स्ट थ्री टर्म में करना है तो पहले हम इसको ओपन कर देते हैं नॉर्मली अपने पास। तो ओपन करने के लिए हम क्या करें थे, वही हमारे पास यहाँ ए की वैल्यू मेरे पास हो गई 1, बी की वैल्यू हो गई h/2 और n की वैल्यू हो गई 10। आप फॉर्मूला अपने पास लगा लो। तो आप तमाम लोगों को फॉर्मूला लगाने आता है अपने पास। तो यहाँ a की जगह मैंने अपने साथ डाल दिया 1 पावर टेथ c1, a की जगह 1 टेथ -1 b की जगह h ये लिख दिया, प्लस टेथ c2 a की जगह 1 टेथ -2 और b की जगह h/2 की पावर इतना है। अब मैंने बोला था 1 की पावर से इतना लूंगा 1 ही आएगा। एक तो मैं कैलकुलेटर में डाल लेता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तित तनाते डालूंगा टेथ c1 1 की पावर 5 1/2, तो टेथ c1 मल्टीप्लाई बाय ये 1 ही होएगा अपने पास, और ये मेरे पास 1/2 की पावर 1, तो 1/2, तो ये मेरे पास हो गया कितना हो गया, तो मेरे पास ये 3 हो गया और ये h के ऊपर भी है, तो ये मेरे पास हो गया अपने पास h, ठीक है। और ये चीजें t1 1 की पावर 5 और 1/2 मैंने डाला तो ये 3h आया है, ठीक है। t2 1 की पावर 4 तो 1 ही होएगा, और ये 1/2 1 पे बीतता है 2 पे बीतता है, तो यहाँ मैं 1/2 तक क्या कर देता हूँ सर, 1/4, तो अगर मैं इसको डालूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 15/4 और ये मेरे पास हो गया h इतना है। तो ये मैंने डायरेक्ट ओपन किया है अपने पाथ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये मेरे पास ओपन हो गया। अब इन्होंने सवाल में क्या बोला, देवेन दैट द कोफिशिएंट ऑफ h इतना है। ये अगर मैं इसको ओपन करता तो इन्होंने आंसर दे दिया, इतना मतलब क्या है, इतना मतलब मेरे पास ये 3h इतना है, h इतना क्या नंबर है 3 है। हर बार हम कोफिशिएंट मालूम कर रहे थे, दोनों मैथड को मल्टीप्लाई करते, अगर आप ध्यान से दे तो दोनों मैथड को मैंने मल्टीप्लाई किया, पर यहाँ क्या है कि एक मैथड के अंदर वेरिएबल मतलब मैथड में ही एक चीज अननोन हो गई है, तो आप कुछ भी नहीं करो। आप अपने पास 4 प्लस a है और 1 प्लस h/2 की पावर थे, तो 4 प्लस a तो, और इतना अंतर आप निकाल चुके हो, क्या अंतर निकाले हो आपने, अंतर निकाला है 1 प्लस 3h और प्लस 15/4 h², ये आप निकाल चुके हो। अब इनको नॉर्मली मल्टीप्लाई करो, 4 तो कितने करोगे 1 के साथ नहीं, 3h के साथ नहीं, 4 कितने मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू 15/4, तो 4 तो अगर मैं 15/4 के साथ करता हूँ तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो मतलब ये आ गया 15h इतना है। और फिर ah तो 1 के साथ करूँगा नहीं, ah तो कितने साथ कर दूंगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा अपने पास 3ah इतना है। अगर आखिरी वाले के साथ करता हूँ तो क्यूब बन जाएगा। अब मुझे पता है कि आंसर दे दिया है, कितना आंसर दे दिया है 3h इतना है। पहली बात है आप अपने h² इसके अंदर लिखो ही नहीं, या आप अपने पास लिखना है तो फिर मैं यहाँ पे अपने पास कॉमन ले लेता हूँ,
तो कॉमन में अगर मैं एच इतना है तो कॉमन लेता हूँ 15 प्लस 3a और ये हो गया 3h इतना है। तो h इतना है तो h इतना दिया 15 प्लस 3a इक्वल टू 3, ये प्लस 15 है हमारा तो क्या हो जाएगा -15। तो ये मेरे पास हो गया, ये मेरे पास हो गया वहाँ पे -12, तो ये आ गया मेरे पास -4। तो अगर आपको प्रूफ करना है ना, आप या ए थीटा था -4 डालो और इन दोनों ब्रैकेट तो वही ओपन करो, तो आपके पास एच स्क्वायर था तो कोफिशिएंट आता ना, वो क्या आता 3h स्क्वायर अपने पास आता। तो ये हमारे पास क्या आता है सवाल था, कॉन्सेप्ट मौजूद था। अब यहाँ ध्यान रखूंगा सर, हमें सवाल में एक्सपेंड नहीं बोला है, कोफिशिएंट ऑफ एच क्यूब बोला है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितना ओपन करना है? तो देखो एच कहाँ पे आ रहा है, दूसरे में आ रहा है। तो फॉर्मूला हमारे पास होता क्या है, अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूँ तो फॉर्मूला हमारे पास होता है लॉजिकली देता जाए तो ए बी में हमारे पास यहाँ एच आएगा 1, यहाँ एच आएगा 2। तो मतलब हमारे पास इतना मतलब हमें कितनी कम ओपन करनी पड़ेगी 4, क्योंकि एच क्यूब है और अंदर कहीं पे भी एच स्क्वायर नहीं। तो हमें पता है कि पहला तो हमारे पास क्या आएगा नंबर आता है, दूसरा एच की फॉर्म में आता है, तीसरा भी एच की फॉर्म में आता है, चौथा भी। तो हमने लॉजिकली देखा था कि यहाँ मेरे पास एच आएगा या एच स्क्वायर आएगा या एच क्यूब आएगा। तो अब आप इसको ओपन कर लो, अपने पास फर्स्ट फोर्थ टर्म था। अभी इतना डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा कि हम डायरेक्ट अपने पास कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, बजाय एक्सप्लेन करें, वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट मौजूद है, आए देखते हैं अपने पास कहते हम तरह दे। तो यहाँ ए की वैल्यू मेरे पास 2 है, बी की वैल्यू -8 है और एन की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3 है। तो यहाँ पे मैंने अपने पास इन्होंने बोला एच क्यूब तक, अभी फिलहाल एच क्यूब तक चाहिए, तो फर्स्ट फोर्थ टर्म तक ओपन कर लेता हूँ। 2 की पावर 10 C1, ए मेरे पास है 2 -1 और बी मेरे पास यहाँ पे -8 की पावर 1 C2 2 -2 -8 का स्क्वायर, फिर उसके बाद C3 2 -3 -8 की पावर 3। अब हम इसको कैलकुलेटर में 2 की पावर से कितना हो जाएगा 64, और ये वाली चीज हम एक साथ कैलकुलेटर में डाल देते हैं। तो पहले तो ये हो गया प्लस माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस हो जाएगा। तो 10 इंटू 2 की पावर 5, तो ये हो गया मेरे पास 192 और ये एच। फिर उसके बाद मैंने बोला तो ये अपने पास डाल देता हूँ 32 2 की पावर मेरे पास हो जाएगी 4, तो ये हो जाएगी मेरे पास 240 और ये एच स्क्वायर, और उसके बाद मैंने अपने पास बोला 53 और 2 की पावर मेरे पास 3 हो जाएगी, और ये मेरे पास क्यूब है तो माइनस रहेगा मेरे पास, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा मेरे पास। तो ये हो गया मेरे पास 160 एच क्यूब। हमें एक्सपेंड नहीं करना, हमें बोला एच क्यूब का कोफिशिएंट बताओ, तो एच क्यूब के साथ क्या नंबर आ रहा है, तो आंसर कितना हो गया 150। अब मैंने बोला नीचे वाला पार्ट है, इन दोनों तो अगर मैं ओपन करता हूँ तो मैं एच क्यूब, तो इसमें हमारे पास कोई नंबर मतलब कोई पावर बार नहीं है, तो इसका मतलब डायरेक्ट एडिटिव लिखते थे हम अपने पास 3h + 1, और इस वाली में मैं अपने पास तो लिख लूँगा तो 64 -192h + 240h स्क्वायर -160 एच क्यूब। अब हमें एच क्यूब तक चाहिए, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3h तो नहीं, तो ये एच स्क्वायर, तो 3h तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे हो जाएगा, तो 3 × 240, तो ये 710 आ दिया एच क्यूब, और फिर उसके बाद 1 तो 64 के साथ नहीं, 192 के साथ नहीं, एच स्क्वायर के साथ नहीं, आखिरी वाले के साथ, तो ये हो गया -160 एच क्यूब। तो 720 में थे 150 दिया, तो आंसर मेरे पास कितना आ दिया 550 एच क्यूब।
तो आंसर मेरे पास हो दिया 560। तो ये मेरे पास क्या था, इतना कॉन्सेप्ट मौजूद था हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और नया कॉन्सेप्ट करेंगे। तो आप तो मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल तो देते हैं और इंशाल्लाह इसमें आप अपने पास जितना बेनिफिट उठा सकते हैं उठाएं और इसको एंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा।